ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सू चेंग से। वो मेकअप करती है, मास्क पहनती है और बस में चढ़ जाती है। बस की आखिरी सीट पर एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। तब वो लड़का सू चेंग का चेहरा देखकर डर जाता है, क्योंकि सू चेंग एक के बाद एक अलग अलग लोगों का चेहरा बदलकर दिखा रही होती है। कहानी फिर सू चेंग के बचपन पर जाती है। बचपन से ही वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। उसे लगता था कि जब फरिश्ते बच्चों में खूबसूरती और समझदारी बांट रहे थे तो उसके हिस्से सिर्फ स्ट्रॉन्ग डीएनए आया। वो अपने पापा की तरह मजबूत और लड़कों जैसी थी। स्कूल में खेल कूद में तो छाई रहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसने महसूस हुआ कि इस दुनिया में सुंदरता कितनी मायने रखती है। 3 महीने पहले की एक घटना में हम मिलते हैं टांग ची से, एक हैंडसम लड़का जो अपने दोस्त के साथ उनकी कॉस्मेटिक कंपनी वन डाई के लिए स्टाफ ढूंढ रहा होता है। दोस्त कहता है खूबसूरती प्रोडक्ट बेचते हैं तो स्टाफ भी खूबसूरत चाहिए, लेकिन टांग ची समझाता है हमें अच्छे कर्मचारी चाहिए, मॉडल नहीं। उधर सू चेंग भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती है। उसने रिज्यूमे में अपनी बहुत एडिटेड फोटो लगा रखी थी, जबकि असली रूप बिल्कुल अलग था। इंटरव्यूअर उसे बिना बात किए रिजेक्ट कर देता है। गुस्से में वो मेज पर रखे सेब को हाथों से तोड़ देती है और कहती है पहले अपने मुंह की बदबू ठीक करो। इंटरव्यूअर सन्न रह जाता है। बाहर पार्क में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो बात करती रहती है और बताती है कि उसे स्कूल में किसी पर क्रश था। उसका स्कूल क्रश। वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, बस अपनी किताब और मेकअप सैंपल वहीं छोड़कर। सू चेंग घर लौटती है। पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ हमेशा उसकी शादी और भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। उसकी बहन एक डिवोर्स लॉयर उसने समझाती है कि दूसरों को सजाने की बजाय खुद को भी संवारना सीखो। इधर टांग ची लैब में काम कर रहा होता है। उसे एक अजीब सी आंखों की समस्या थी। चश्मा हटाते ही सब कुछ बहुत चमकीला और रंगीन दिखता। फिर आती है हाई स्कूल रियूनियन नाइट। सू चेंग अपने दोस्त की रिक्वेस्ट पर पहुंचती है। वहां टांग ची को देखकर हैरान रह जाती है। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। एक लड़की उसे पहचानती है और सबके सामने उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। सू चेंग झूठ बोल देती है कि वो वन डाई में मार्केटिंग करती है। तभी उसी कंपनी का इंटरव्यूअर आ जाता है और झूठ खुल जाता है। वो शर्मिंदा होकर भीड़ से दूर चली जाती है। सब लोग उससे बियर की बोतलें खुलवाने लगते हैं, क्योंकि वो हाथ से ही बोतल खोल देती है। लेकिन टांग ची के दोस्त की एक बात उसे गहरा दुख पहुंचाती है। तुम बहुत बदसूरत लग रही थी। सू चेंग रोते हुए बाहर निकल जाती है। बाहर एक बूढ़ी औरत फूल बेच रही थी, जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। सू चेंग सारे फूल खरीद लेती है और उसे कुछ ज्यादा पैसे भी दे देती है। बूढ़ी औरत उसे एक चमकने वाला कड़ा गिफ्ट करती है। सू चेंग उसे पहन लेती है। तभी मेट्रो की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद होती हैं और उस कड़े से रोशनी निकलती है। जैसे ही लाइट वापस आती है, सू चेंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। घर जाते समय उसके अपने माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाते। कार के शीशे में खुद को देखकर वो हैरान रह जाती है। कड़ा उसे सुपरनैचुरल फेस चेंजिंग पावर दे चुका था। कंपनी में एक लड़की आकर बताती है कि जिस मॉडल